हेलो गाइस। तो ये मेरी फिफ्थ वीडियो है एंड दिस वीडियो ये वीडियो होने वाली है हमारे आसपास के दुनिया के बारे में। यू कैन से दैट दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द पीपल। तो ये जो मेरी वीडियो होने वाली ये वाली होने वाली है लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में। जो कहते हैं ना, ये दुनिया कैसी है, ये दुनिया बहुत ख़राब है, ये दुनिया बहुत अच्छी है, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, ये दुनिया बहुत मतलबी है। ये जो सारे स्टेटमेंट लोग यूज़ करते हैं दुनिया के बारे में, पीपल्स के बारे में, बिल्कुल ये वीडियो उसी के बारे में होने वाली है। देखो, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा ये कोई मतलब नहीं है कि मतलब दुनिया अच्छी है ये दुनिया ख़राब है, ठीक है। बट मेरी कहने का कुछ तात्पर्य ये है कि कुछ जो स्टेटमेंट्स पुराने ज़माने में लोगों ने कह दिए हैं वो कैसे सच होते दिखते हैं। तो एक इसमें वही मैं आपको सीख देना चाहता हूँ। देखो, जैसे कि एक सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, पता नहीं आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, बट ये वाला जो स्टेटमेंट है मैंने पूरी तरह से एक्सपीरियंस करा है। एंड ये मैं बचपन से, आज मैं 26 साल का हूँ, तब तक मैं ये चीज़ बार बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, ये वाला थॉट प्रोसेस कि दुनिया आपको ज्ञान देती है पर कभी आपका साथ नहीं देती। और सबसे सच्ची बात है, इस दुनिया में कोई भी होगा, कोई भी, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपका कोई दोस्त हो, चाहे आपका कोई मित्र हो, चाहे कोई भी प्रियतम से प्रियतम व्यक्ति हो या फिर दुनिया वाले, हर कोई आपको सीख देगा, बट आपका साथ सिर्फ आपको ही देना। देखो, अब ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट 75% सही है, बट 25% ये सही क्यों नहीं है? क्योंकि इस दुनिया में बहुत बार ऐसी भी कंडीशंस आती है जहाँ पे आपका साथ दुनिया के कुछ लोग देते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स, ठीक है। बुरे समय में आपका पेरेंट्स आपके साथ देते हैं, कभी कभार कुछ के केसेस में उनके फ्रेंड्स देते हैं, तो कुछ के केसेस में उनके टीचर्स देते हैं, तो कुछ के केसेस में उनकी वाइफ या फिर उनका हस्बैंड या फिर उनके मतलब लव्ड वंस देते हैं। तो ये चीज़ें हैं। देखो, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ कोई भी मतलब कोई भी ह्यूमन बीइंग है, उसके जिंदगी में कुछ ऐसे लोग ज़रूर होते हैं, हमेशा होते हैं एंड हर टाइम होते हैं, जो कि उसका अनकंडीशनली अच्छा चाहते हैं। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी मोम, आपका डैड, या फिर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर आपकी वाइफ, या फिर आपका हस्बैंड, कोई भी हो सकता है। बट इस समय में भगवान ने हर ह्यूमन बीइंग को ऐसे ब्लेस किया है कि कोई ना कोई इसके लिए जरूर बना है। जो बंदा रोता है ना, मान लो सड़क पे खड़ा होकर एक भिखारी रो रहा है कि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं, तो उसके दुनिया में एक स्ट्रीट डॉग जरूर होगा, क्योंकि उसकी बातों को समझेगा, हर पल उसका साथ रहेगा, अनकंडीशनली उसका लव करेगा। तो ठीक है, तो मतलब एक जो सड़क पर एक आदमी पड़ा है उसके लिए भी कोई है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको ये बोलो कि स्ट्रीट डॉग के लिए कौन है, तो स्ट्रीट डॉग के लिए भी कोई ना कोई ज़रूर हो। तो बेसिकली यही चीज़ है, अनकंडीशनली लव यही होता है। मतलब आप किसी का मोटिवेट नहीं करते हो वहाँ पे, बट किसी का साथ देते हो। आपने देखा होगा, दो दोस्त हमेशा साथ फिर रहे हैं, बट एक ने किसी को धोखा दे दिया, मतलब वो अब कहीं और चला गया, या फिर उसने उससे अब दोस्ती तोड़ दी। ठीक है, बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं, मतलब सैकड़ों बार आते हैं लाइफ में ये वाले केसेस। बट कहीं ना कहीं कुछ की ज़िंदगी में ऐसा होता है, एक पर्सन उसकी ज़िंदगी में आता है, हमेशा रह जाता है। देखो, पहले बेसिकली जब छोटी एज में मुझे भी कहीं ना कहीं ये लगता था, फिर बड़ी टीनेजिंग एज में मुझे लगता था कि एक ऐसा पर्सन आए जो कि आपको मोटिवेट कर रहा है, वो सच में आपका बहुत भला चाहता हो। मे भी पहले टीचर लगते थे हमें, ठीक है, फिर जॉब में गए तो मतलब मैनेजर्स लगते थे हमें, कि हमारे मैनेजर हैं, मतलब इनके कारण ही हमें जॉब मिल रही है, ये इनके वजह से हमें पैसे मिल रहे हैं, एंड ये कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट कर रहे हैं, तो हमारा भला ही चाहते हैं। बट फिर धीरे धीरे चीज़ें पता चली कि ये कैसे अनफोल्ड करती हैं चीज़ें।
एंड फिर कहीं ना कहीं लगा कोई कोवर्कर मिला, ये हमारे बारे में भरा चाहते हैं, फिर पता चला ये तो सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, मदद से इनका कोई वो नहीं है। देखो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होता लोग बुरे होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक बंदा जो हमसे कुछ बात कर रहा है अपने मोटिव के लिए बात कर रहा है, नहीं। मोटिव के बात करने वाले लोग सिर्फ 25 से 30% ही होते हैं, बाकी जो 70% लोग होते हैं वो ऐसे ही सजेशंस देते हैं। मैंने कहा ना, दुनिया में हर कोई ऐसे ही सजेशंस देता है। अब मान लो किसी कोई बच्चा है, उसे मैथ्स में प्रॉब्लम है, अब उसके मतलब उसकी क्लासमेट से पूछ लो जो कि टॉप करता है, वो क्या कहेगा, अरे मैथ तो बहुत ईजी है, ये तो ऐसे ही हुआ लेके बैठा है, अरे तू ऐसा कर वैसा कर ये कर वो कर, तू मैथ्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब एक दूसरे केस में वहीं पे उसकी क्लास में एक और दोस्त है, अब वो ये कहता है कि मेरे भी मैथ्स में पूरे अच्छे परसेंट तो नहीं आते, हाँ बट मैं पास 100% हो जाता हूँ। भाई देखो, तुझे अगर मैथ्स में पढ़ना है ना, मैथ्स में टॉप करना है ना, तो तू मेरे साथ लग, तू रोज सुबह मेरे घर आ जा, 3 बजे 3 घंटे मैं तुझे पढ़ाऊंगा, उसके बाद शाम को मैं तुझे होमवर्क दूंगा, वो तुझे रोज मुझे करके देना। अगर तू वो मेरी 90 दिनों की क्लास ले लेगा जो कि मैं तेरे से बिना पैसों के करने वाला हूँ, तू पक्का इसमें पास हो जाएगा। तो ये दूसरा दोस्त है। तो अब आप इसमें से बताओ कौन सा दोस्त उसके लिए बेस्ट है, वो टॉपर दोस्त जो कि कह रहा है ऐसा कर वैसा कर वैसा कर, बस सजेशन दे के कह रहा है कि तू हो जाएगा, अगर वहां पर उससे मदद मांगू, नहीं भाई मेरे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं किसी को घर में लेना, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है। और एक दूसरा दोस्त जो कि अपने पेरेंट्स को समझा रहा है कि नहीं भाई मुझे उसकी मदद करनी है या फिर मुझे ये चीज़ें करनी है। तो कहीं ना कहीं बात यही आ जाती है कि सामने वाली जो दुनिया है ना, बहुत आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आपको बहुत मोटिवेट करेंगे। मैं कह सकता हूँ कि कोई आप उन्हें गुरु मान लोगे, कोई कुछ मान लोगे, बट कहीं ना कहीं सिर्फ 1 या 2% ही ऐसे लोग होंगे जो कि सच में साथ आपका साथ देंगे। और सबसे जरूरत जो पर्सन होता है ना दुनिया में, कोई भी जो होता है, वो वही होता है जो आपका साथ दे। एंड साथ देने वाले लोग मैं बताऊं सिर्फ बहुत कम होते हैं। मैं आपको असलियत में बताता हूँ, जो साथ देने वाले लोग हैं ना, सिर्फ 1% ही है, मतलब एक ही है हर एक की जिंदगी में जो उसका साथ देगा। कई बार दूसरा इंडिविजुअल उनको भी खो लेता है नई नई चीज़ों को पाने के चक्कर, या फिर उनकी वैल्यू नहीं करता है। तो बस मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी अगर आपके पास ऐसा पर्सन है जो आपकी वैल्यू कर रहा है, आपकी प्रेजेंस की वैल्यू कर रहा है, तो आप प्लीज़ उसकी वैल्यू करो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं। तो मेरा कहने का मतलब कहीं ना कहीं यही है, कभी भी आप किसी के मतलब बहकावे में मत आओ, ठीक है। आप बहुत अच्छी जगह जाओगे, वहाँ भी आपको समझाने वाले लोग मिल जाएंगे। एंड सबसे बड़ी, मैंने आज तक की दुनिया में ही आज जो ट्रेंड जो चल रहा है मोटिवेशन का, उसमें हर एक बंदा ही एक दूसरे को मोटिवेशन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं भी यही करना आया हूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि यहाँ बंदे मोटिवेशन दे रहे हैं बट साथ नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका गोल मोटिवेशन देने का है कुछ अर्निंग करना, या फिर कुछ कुछ मतलब अपना पब्लिक फेस बनाना, या फिर कुछ एक ब्रांड वैल्यू जनरेट करना। वहीं जैसे मैं हूँ, मेरा बेसिकली ये केस ही नहीं है। मैं बेसिकली अपना कोई अर्निंग के लिए या फिर कोई ब्रांड वैल्यू बनाने के लिए नहीं ये चीज़ें कर रहा हूँ। बेसिकली मुझे मतलब अपने थॉट्स को निकालना अच्छा लगता है, जो कहीं ना कहीं मैं दिमाग में सोच रहा हूँ, बहुत दिनों तक मैं दिमाग में सोचता रहा वही चीज़ें वही चीज़ें वही चीज़ें, एंड उसका कोई व्यूज़ नहीं था पहले, पर मुझे ऐसा लगा मैं अच्छी चीज़ें सोच रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं से अच्छा हो सकता है लोगों को। तो फिर वही चीज़ अब मैं यहाँ पे आके आपको सामने बोल रहा हूँ कि कहीं ना कहीं से जो मेरे दिमाग के थॉट्स हैं, अगर उसमें कुछ चीज़ें सही हैं, कुछ चीज़ें गलत हैं, या फिर कुछ चीज़ें रिपेयर की ज़रूरत है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं आपको पता लगे। वो आपको पता लगे कि क्या एक पर्सन मतलब अपने दिमाग में चीज़ें सोचता रहता है। ऑब्वियसली मेरा माइंड ऐसे में अच्छी भी चीज़ें हैं, बेकार भी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं मैं अपनी अच्छी चीज़ें प्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड बेसिकली मैंने दुनिया में मतलब ये है, मेरा बार बार एक ही इस जो वीडियो बनाने का जो मोटिव था, जो मैंने आज खुद एक्सपीरियंस भी करा ये चीज़ें। ऑफिस में मतलब कोई चीज़ हुई, एक मतलब मेरी कोवर्कर आके मुझे बोलने लगी कि
कि सर आपको बहुत दिन हो गए, आपकी सैलरी नहीं बढ़ा रहे क्या, नहीं बढ़ा रहे। मैंने कहा नहीं बढ़ा रहे यार, मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। तो फिर उसने कहा यार आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, आप छोड़ क्यों नहीं देते, वो नहीं कर देते। अच्छा, मैं कहने को मैं भी कह सकता था, मैंने कहा यार अभी घर ही जा रहा हूँ, क्या बोलूँ, बच्ची है ये। मैंने कहा ठीक है यार, आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फिर वो कह रही आप उसमें क्यों नहीं ट्राई करते, आप उसमें क्यों नहीं ट्राई। मैंने कहा यार, मैंने मैंने पहले सोचा क्या बोलूँ उसे, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार। और फिर थोड़े से आगे से चलने के बाद फिर उसके दोस्त उसे दिख गए, तो फिर उसने कहा सर बाय बाय। मैंने कहा ठीक है, बाय बाय, वेरी गुड, बाय बाय बाय। मतलब कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में यही था कि बोल तो हर कोई सजेशन दे रहा है, वो जो जिसको 2 महीने 3 महीने आए हुए होंगे, एक बार मैंने अच्छे से खुश होकर बात किया कर ली, वो भी मुझे सजेशन दे रही है। बट कहीं ना कहीं जब साथ देने का वक्त है तो कोई साथ नहीं है। तो बेसिकली यही चीज़ है, मतलब ये कहीं ना कहीं आजकल के मतलब कोई भी आपको सजेशन दे सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है इस फेज में, बट कभी कभार मैं स्ट्रिक्ट नहीं होता हूँ। तो यही चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें मतलब माइंड में चलती हैं, बहुत चीज़ें दुनिया में होती हैं, देखने को मिलती हैं। अच्छे लोग मिलते हैं, एक्सपीरियंस लोग मिलते हैं, ठोकर खाए हुए लोग मिलते हैं, डिप्रेस लोग मिलते हैं, मतलब इसी टाइप के आपको लोग मिलते हैं, एंड इसी टाइप की लोग बातें करते हैं। कोई हंसी हंसी मजाक वाली बातें करते हैं, कोई गंदी बातें करते हैं, कोई कैसे बातें, कोई कैसे बातें। बस लोगों की थॉट्स प्रोसेस अप डाउन इसमें होता रहता है। यही है कहीं ना कहीं कि हमें अपने करेक्टर पे भी वर्क करना चाहिए, है ना। तो यही है बेसिकली, है ना। तो ठीक है, आज का मेरा टॉपिक यही था कि पीपल्स बिलीफ पे आपको नहीं जाना है। पीपल बहुत कुछ कहेंगे कि ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। अगर आप उनका रेटिंग बनाने लग जाओ ना, इतने बंदों ने ये कहा, उतने बंदों में ये वो कहा, तब भी आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। मैं ये कहता हूँ जो भगवान तुम्हारे लिए कर रहा है, जो तुम अपने लिए कर रहे हो, वो बेस्ट है, ठीक है। बस जो साथ दे रहा है जिस टाइम पे, वही बेस्ट है। एंड कहीं ना कहीं उसका तुम प्रेजेंस के लिए बहुत वैल्यू रखो, एंड आगे बढ़ते रहो, एंड खुश रहो। क्योंकि हम अगर लोगों को समझाने जाएंगे तो कोई बेनिफिट नहीं है। बेसिकली कहीं ना कहीं आप लोगों को लोगों के साथ रह के भी परेशान हो सकते हो, इसलिए कहीं ना कहीं आपको अकेला रहना पड़ेगा। अकेला रह के आपको अपना आप को समझना पड़ेगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में जहाँ आप अकेले हो भी नहीं पा रहे हो, फिर भी आप घर पे आपको 15 मिनट 20 मिनट टाइम जरूर मिलता है, आप मेडिटेशन करो। तो वहाँ पर आप अपने आप को अकेला फील करोगे तो अपने आप को आप चीज़ें अपने आप को बता पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली यही आज का मेरा सेशन था कि कोई भी चीज़ सामने वाला बोल रहा है उससे पहले आप अपने आप को देखो कि मेरे लिए क्या चीज़ सूट करती है, एंड ये आप चीज़ें करो, है ना। क्योंकि दुनिया तो बहुत कुछ बोलती है, साथ एंड कोई भी नहीं देता। तो ये टॉपिक था शुरुआत में भी, एंड लास्ट में मैं आपको यही बोल रहा हूँ। दुनिया आपको बहुत सजेशंस देगी, बहुत सजेशंस देगी जो कि आपको प्योरली करेक्टेड लगेंगे, बट जब साथ देने की बात आएगी उनमें हर एक बंदा पीछे हट जाएगा, चाहे आपका कितना अच्छा दोस्त हो। तो कहीं ना कहीं जो आपके साथ चलने को राजी हो रहा है, तो वो बंदा आपके लिए बेस्ट बंदा है, एंड आप उसकी वैल्यू करो, एंड हमेशा वैल्यू करो, वैल्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्योंकि वही एक ऐसा बंदा है जो आपके लाइफ में काम आना है, ठीक है। फिर गुड नाइट।